नमस्कार। आज हम बीए सेकेंड ईयर के राजस्थानी साहित्य के द्वितीय प्रश्न पत्र में राजस्थानी बात संग्रह की एक महत्वपूर्ण, मनोरंजक और ज्ञानवर्धक बात के संबंध में चर्चा करेंगे। इस बात में वार्ताकार ने यह समझाने का प्रयास किया है कि प्रायः हम यह समझते हैं कि जो उच्च कोटि के विद्वान हैं, चाहे वो शासक हों, चाहे वो रचनाकार हों, चाहे साहित्यकार हों, वे बुद्धिमान ही होते हैं और उनको समस्त बातों का ज्ञान होता है। लेकिन यह वार्ताकार यह समझाना चाहता है कि प्रायः हम जिन्हें लोग सामान्य लोग कहते हैं, बोलचाल की भाषा में जिन्हें लोग अनपढ़ कह देते हैं या सोचते हैं कि इन्हें क्या ज्ञान होगा, लेकिन वो ऐसे ज्ञान की बात करते हैं या वो इतने ज्ञानी होते हैं कि उनके सामने वह विद्वान, वह उच्च वर्ग के लोग बिल्कुल शून्य सिद्ध हो जाते हैं और वो ज्ञान साधारण ज्ञान नहीं। तो यहाँ वार्ताकार यह सिद्ध करना चाहता है कि अभिजात्य ज्ञान या अभिजात्य साहित्य से जुड़ा हुआ व्यक्ति उतना ज्ञानी नहीं होता जितना व्यक्ति लौकिक ज्ञान का जो जानकार होता है, ज्ञानी होता है, वह अधिक बुद्धिमान होता है। व्यावहारिक बुद्धि अलग काम करती है और सैद्धांतिक बुद्धि अलग कार्य करती है। इसी व्यावहारिक ज्ञान को अधिक महत्वपूर्ण सिद्ध करने की दृष्टि से यह बात प्रस्तुत की गई। इस बात में मालवा प्रदेश के राजा भोज और उनके माघ पंडित, उनके जो साहित्यकार थे, ऐसा माना जाता है माघ पंडित से ज्यादा तो कोई विद्वान इस संसार में हुआ ही नहीं। कालिदास और माघ पंडित से बड़ा तो कोई विद्वान इस दुनिया में हुआ ही नहीं। साहित्य जगत में कोई विद्वान हुआ ही नहीं और राजा भोज जितना चतुर, समझदार और महान, प्रतापी, कुशल शासक भी नहीं हुआ। लेकिन माघ पंडित की विद्वता, राजा की चतुरता और कुशलता किस प्रकार एक गांव की साधारण बुढ़िया उस पर प्रश्न चिन्ह लगा देती है और वह अपने ज्ञान के माध्यम से किस प्रकार बात को समझाती है कि वे हार मान लेते हैं। और यही वार्ताकार का कहने का अभिप्राय है कि लौकिक ज्ञान अधिक महत्वपूर्ण होता है, जबकि अभिजात्य साहित्य केवल सैद्धांतिक बातों को लेकर चलता है। इसी बात को समझाया। देखिए, बहुत रोचक बात है और वो रोचक बात किस प्रकार चलती है। एक दिन संयोगवश राजा भोज और माघ पंडित शिकार करने के लिए, सैर करने के लिए गए हुए थे। अपने राज्य में वापस लौटते हुए वे मार्ग भूल गए। राजा अपने राज्य का मार्ग भूल गया। अब ऐसी परेशानी की स्थिति में दोनों विचार करने लगे, अपन तो मार्ग भूल गए हैं, अब क्या करें, किससे पूछें। तभी माघ पंडित को एक गांव की बुढ़िया दिखाई देती है जो कि गेहूं का खेत है, उस खेत की रखवाली कर रही होती है। और माघ पंडित महाराजा धीराज से पूछते हैं, महाराजा जी, यदि आपकी आज्ञा हो तो वह जो बुढ़िया उस खेत की रखवाली कर रही है उससे जाकर अपन मार्ग पूछते हैं। तब राजा भोज कहते हैं, हाँ बिल्कुल सही कहा आपने, चलो उससे मार्ग पूछते हैं। तब वे दोनों सवार होते, घोड़े दौड़ाते हुए और उस बुढ़िया के पास जाते हैं और जाकर निवेदन करते हैं
राम राम डोकरी। और डोकरी वापस जवाब देती है, आवो वीरा राम राम। तब वे दोनों बोलते हैं, बाई और मार्ग कठ जासी। जैसे हम प्राय यह कहते हैं, यह रास्ता किधर जाएगा, जबकि वास्तव में यह प्रश्न उचित नहीं होता है। रास्ता कहीं नहीं जाता, लेकिन हम सभी यही बात करते हैं। जैसे आपको समझाने की दृष्टि से हम लोग कहते हैं, कोई पूछते कहाँ जा रहे हो, हम आटा पिसवाने जा रहे हैं, जबकि पिसवाने तो हम गेहूं जाते हैं। लेकिन हम सभी इस बात को स्वीकार करते हैं और यही होता है, हाँ हम आटा पिसवाने जा रहे हैं। तो ठीक वैसी बात उसने कही कि यह मार्ग कहाँ जाएगा। तब देखिए वह बुढ़िया डोकरी कितना सुंदर उनको जवाब देती है, और वो कहती है, ओ मार्ग तो यही ज रेसी, ऊपर फिरे छे टीके जासी, वीरा थे पूछो। यह रास्ता तो यही रहेगा, रास्ता कहीं नहीं जाता। जाते तो इसके ऊपर जो यात्री हैं, इसके ऊपर चलने वाले लोग हैं, वो जाते हैं। रास्ता तो यही स्थिर रहता है। और यह उनको कहती है, यह मार्ग तो यही रहेगा, जो इसके रास्ते पर चलेगा वो जाएगा। और वो आगे पूछती है, अच्छा बताओ तुम लोग कौन हो। तब वे जवाब देते हैं, बहुत ही रोचक और सुंदर प्रसंग है। वो जवाब देते हैं, बाई मैं तो बटाऊ छा, हम तो यात्री हैं। बटाऊ यानी यात्री, कि हम तो यात्री हैं। वो अपना पहचान को छिपाते हैं। उन्हें डर है कि लोग क्या सोचेंगे, राजा मार्ग भूल गया, मार्ग पंडित मार्ग भूल गया, इसलिए अपनी पहचान को भुला देते, छुपा देते हैं। तब वह बुढ़िया कहती है, तारे कहो बटाऊ तो दो ही के किस्सा। अरे इस दुनिया में तो दो ही यात्री हैं जो हमेशा यात्रा करते रहते हैं। और वो क्या कहती है बुढ़िया, एक तो सूर्य और दूसरा चंद्रमा, जो निरंतर, देखिए सामान्य ज्ञान हम विज्ञान की दृष्टि से कहते हैं, सूर्य हमेशा चक्कर लगाता रहता है और चंद्रमा भी चक्कर लगाता रहता है। वो लौकिक ज्ञान रखने वाली वह बुढ़िया क्या कहती है कि यात्री तो इस संसार में दो ही हैं, एक सूर्य और दूसरा चंद्रमा। थे किसा बटाऊ छो वीरा जी, साथ बोलो थे कुल छो। सच्ची सच्ची बताओ, यात्री तो इस दुनिया में दो ही हैं, एक सूर्य और चंद्रमा। तुम बताओ तुम कौन हो। तब वापस वो जवाब देते हैं और वो कहती है, बाई मैं तो प्राहुणा छा। प्राहुणा यानी पावने, पावने यानी मेहमान, अतिथि। तब बुढ़िया कहती है, प्राहुणा तो दो ही टिके किसा, एक धन दूसरो जोवन। अतिथि तो इस संसार में दो ही है, इस जगत में दो ही है, जो कब आता है कब जाता है पता ही नहीं चलता, कैसे आता है कैसे जाता है पता नहीं चलता। उसने कहा, एक तो धन, व्यक्ति के जीवन में धन कब आता है, कैसे चला जाता है, कुछ भी नहीं पता चलता। कब आ सकता है, कब जा सकता है, कितने समय तक रहेगा। अतिथि के संबंध में यही कहा जाता है, कब आएगा कब जाएगा पता नहीं चलता। और दूसरा योग, युवावस्था। युवावस्था कब व्यक्ति के शरीर में प्रवेश करती है और कब चली जाती है, यह पता नहीं चलता। तो उसने कहा, बताओ इन दोनों में से तुम कौन हो। न तो तुम धन हो, न तो तुम युवा अवस्था हो, न तुम जवानी हो, न तुम यौवन हो। वीरा साच बोलो थे कौन छो। वास्तव में सही सही बताओ तुम कौन। तो वो कहते हैं, बाई में तो भरखम्मा छा। भरखम्मा यानी भार उठाने वाले, जो सभी का भार उठाते हैं वो। तो जवाब क्या देती हो, भरखम्मा तो दो ही टिके किसा। ये भार वाहक तो इस संसार में दो ही है, बताओ तुम कौन से हो। एक तो धरती, दूसरी स्त्री। इस संसार में तो दो ही है भार को उठाने वाले, एक तो ये धरती जो हम सबका पूरे संसार का यह बोझ उठा रही है, और दूसरी है स्त्री जो इस पूरे गृहस्थी की, पूरे जीवन की धुरी बनी हुई है और वो सबका भार वहन करती है। इन दोनों में से वीरा तुम बताओ तुम कौन हो। थे किसा पर तो अब बताओ तुम कौन से भार वाहक हो। साच बोलो थे कुछ।
तुम सच्ची सच्ची बताओ तुम कौन हो। वो जवाब देता हूं और वो कहते हैं, भाई मैं तो साध छा, हम तो साधु हैं, सच्चरित्र वाले हैं, साधु हैं। तो वो कहते हैं साधु तो दो, एक तो शील, जो संतो, एक तो संसार व्यक्ति के जीवन में जो शील होता है, जो चरित्र होता है वह, और दूसरा संतोष। साधु का सबसे बड़ा गुण होता है वो संतोष है और चरित्र की महानता। बताओ उन दोनों में से तुम कौन से हो, शील हो या संतोष हो, तुम बताओ तुम कौन से साधु हो। तब और वास्तव में फिर कहती है, बताओ तुम कौन हो। तब वो कहती है, भाई मैं तो उज्जला छा, उज्जवल है। उज्जवल है जिसको, जो दूसरों को भी उज्जवल करे, खुद भी निर्मल रहे, निर्मलता से लिए हुए। तो उससे कहा उजड़ा तो दो ही टिके किसा, दो ही व्यक्ति निर्मल है, उज्जवल है, निष्कलंक है, निष्पाप है। कौन है? एक तो पानी, पानी बहुत निर्मल होता है, उसमें लोग गंदगी डाल देते हैं तब वो गंदा होता है, नहीं तो साफ रहता है, उसकी मूल प्रवृत्ति सफाई की। और दूसरा साबुन, जो सभी को साफ करता है। अभी भी है ना, हमारे कोरोना काल में सबसे ज्यादा साफ करने वाला कौन है? साबुन। तो उसने कहा हम निर्मल हैं। थे कौन? थे किसा उज्जवल छो, बताओ तुम कौन। बात को आगे बढ़ाते हैं। वो अभी भी अपना परिचय नहीं दे रहे। भाई कह रही, भाई मैं तो परदेसी था, हम परदेसी हैं, बाहर से आए हुए हैं। परदेसी दो ठीक है किसा, देखिए सामान्य ज्ञान की वस्तु, परदेसी तो दो ही है। कौन से हो तुम परदेसी? कौन कौन? एक तो जीव, संसार में जो जगत में मनुष्य आता है, जो मनुष्य में जीव है, कहां से आता है कहां जाता है पता ही नहीं चलता, वह जीव है परदेसी। और दूसरा है पान, पान यानी पेड़ का पत्ता, कहां से निकलता है और उड़कर कहां चला जाता है पता ही नहीं चलता। तो उसने कहा एक परदेसी तो दो, ठीक है किसा, एक तो जीव, दूसरा पेड़ का पत्ता। बताओ तुम कौन से परदेसी हो। वीरा साच बोलो थे कौन छो। अब वो कहती है, आगे वापस कहते हैं, भाई मैं तो छा गरीब, हम तो गरीब हैं, दया के पात्र हैं, हमारे ऊपर लोग दया करते हैं, वो दया के पात्र हैं। तो उससे क्या, गरीब तो दो है ठीक है किसा, जिसकी खुद की कोई इच्छा नहीं होती, जिसकी खुद की कोई कामना नहीं होती, जिसकी मर्जी नहीं चलती खुद की। तो उसने कहा, तो उसने कहा, फिर बुढ़िया वापस कहती है, गरीब तो दो ही की किसा, एक तो छाली रो जायो बकरो, दूसरा दिकरी। एक तो बकरी का पैदा किया हुआ बकरी का बच्चा, उसकी खुद की कोई इच्छा नहीं हो, चाहे जिसको बेच देते थे, चाहे जो मार देता है, चाहे जिसको भेंट कर देते हैं। तो उसने कहा उसकी खुद की कोई इच्छा नहीं होती। और दूसरा है बेटी, पुत्री, पुत्री की अपनी कोई इच्छा नहीं होती, जहां माँ बाप उसे जहां भेजते हैं वहां चली जाती है। तो उसने कहा ये है दुख, जहां घर में रहती है उस बेटी को कहते हैं तुम तो पराया धन हो, हम पाल पोस कर बड़ा कर रहे हैं तुम्हें। और वहीं जब बहू जाकर ससुराल जाती है तब भी ससुराल वाले कहते हैं ये तो दूसरे के घर से आई है, वो है। तो उसने कहा एक तो छाड़ी रो जायो बकरो, दूसरा डिकरी, थे किसा गरीब छो। वीरा साच बोलो थे कौन छो। भाई मैं तो धवला छा, धवल है, उज्जवल है, निर्मल है, श्वेत है। उसने कहा नहीं, श्वेत नहीं, धवल तुम पे नहीं हो, धवल तो दो ही है। कौन? धवला तो दो, एक टिके किसा, एक तो बलद, एक तो बैल, जो हस्तपुष्ट बैल होता है उसको धवल कहा जाता है। और दूसरा कपास, कपास का रंग हमेशा श्वेत रहता है। तो उसने कहा वह धवलता लिए हुए या तो बैल होता है या कपास होता है। वास्तव में बताओ तुम कौन से धवल हो। तब वह कहते हैं भाई मैं तो भरी आंचा, परिपूर्ण है, तृप्त है, परिपूर्ण है, जिसमें किसी प्रकार की कमी नहीं, अपूर्णता नहीं है।
बुढ़िया फिर कहती, भरिया तो दोए तिके किसा, एक तो बादल और दूसरा स्त्री। एक तो बादल है, वो परिपूर्ण होता है। कभी बादल हम सोचते हैं बादल आते हैं और जाते हैं, नहीं, बादल तो पानी आता है, पानी बरस जाता है और बादल समाप्त हो जाता है। तो वही परिपूर्ण तो बादल है, और दूसरा स्त्री, वह परिपूर्ण होती है जो दूसरे को पूर्णता प्रदान करती है, अपने में से दूसरे को जीवन देती है। वह स्त्री, वह परिपूर्ण है। थे किसा भरिया छो, वीरा साथ छो, थे कौन छो। बाई मैं तो चतुर हैं, तृप्त करने वाले हैं, आनंद प्रदान करने वाले हैं, संतुष्ट करने वाले हैं। फिर वो कहती है, चतर तो दोए तिके किसा। तो क्या, अच्छा तुम बताओ चतुर कौन, तृप्त करने वाले कौन है, संतोष देने वाले कौन है। तो उसने कहा, एक तो अन्न, व्यक्ति भूखा होता है ना, तब उसको अन्न मिल जाता है, वो परिपूर्ण हो जाता है, संतुष्ट हो जाता है, आनंदित हो जाता है। तो उसने कहा, एक तो अन्न और दूसरा पानी। पानी भी अपने में से दूसरे को परिपूर्ण करता है, प्रसन्न करता है, आनंद देता है। तो उसने कहा, ये बताओ, क्या तुम पानी हो, क्या तुम अन्न हो, या वास्तव में बताओ वीरा, बताओ तुम कौन हो। तब उसने कहा, बाई मैं तो छा निसंग। निसंग क्या ना, जिसको किसी बात का डर, भय, आशंका कुछ भी नहीं, वह होता है निसंग, निसंकोच, चाहे उसके साथ कोई कैसा भी कर ले। तो उसने कहा, वह बताओ। अब उसने कहा, कौन। तो फिर वापस वो कहती है, निसंग तो दो ही तिके किसा, निसंग तो दो ही है, बताओ तुम कौन से निसंग हो। तो उसने कहा, एक तो इंद्र, जो किसी से भी डरता नहीं, जिसपे किसी का भी भय नहीं, किसी से भी संकोच नहीं, और सभी के लिए खुला है। इंद्र ये नहीं कहता मैं यहाँ नहीं बरसूंगा, वहां बरसूंगा, ये सभी के लिए खुला हुआ, जिसके द्वार सभी के लिए खुले हुए हों, वह इंद्र, जो सभी को समान दृष्टि से देखता है। और दूसरा अकुर्डी, अकुर्डी होती है कचरा फेंकने का स्थान, वह भी निसंग होता है, सभी के लिए खुला है, चाहे जो जाएगा अपना कचरा डाल देगा उसमें, अकुर्डी उसको कहते हैं। तो उसने कहा, एक तो इंद्र, दूसरी अकुर्डी, थे किसान निसंग छो। बताओ तुम कौन हो, तुम कौन से नहीं। वो कहते हैं, भाई मैं तो हारिया छा, हम तो हारे हुए हैं। तब वो कहती है, नहीं तुम हारे हुए नहीं हो। हारे हुए तो दो व्यक्ति होते हैं। कौन कौन हारा हुआ है, कि एक तो हारा हुआ व्यक्ति है जिसके सिर के ऊपर कर्जा हो, वह कर्जा वाला व्यक्ति, वह हारा हुआ है। तो उसने कहा, वह हारा हुआ व्यक्ति, और दूसरा बेटी का बाप, चाहे कितना ही बड़ा व्यक्ति हो, उसे दूसरे के सामने झुकना ही पड़ता है। तो उसने फिर पहले भी कहा, जब पहले भी बात हुई, तो वो कहता है, हम तो राजा है, राजा तो दो ही है। कौन है, एक तो इंद्र राजा, जिसका शासन सभी पे चलता है, और दूसरा है यमराज। एक तो इंद्र, दूसरा यम, जिसके राज्य के बिना, जिसके शासन के बिना कुछ भी नहीं होता, या कोई भी उसके कठोर कानून से बच नहीं सकता। बताओ तुम कौन से राजा हो। तब वे कहते हैं, थे किसा हारिया छो वीरा जी, थे साच बोलो, थे कुछ। वो हार जाते हैं बुढ़िया के सामने, वह माघ पंडित का ज्ञान ठहर जाता है। राजा भोज, जो कि अपने आप को बहुत बड़े समझते हैं, उनका ज्ञान भी यहीं आकर विराम ले लेता है, और वो बुढ़िया के सामने अपनी हार स्वीकारते हैं। वो कहते हैं, बाई मैं तो जाना न छे। हे बाई, हम कुछ भी नहीं जानते, जाने सुतनु हिज छे। मैंने आपको जो प्रारंभ में बात कही थी, वही यहाँ बात आकर कहती है, हमारा ज्ञान, हमारा भौतिक सुख साधन कुछ भी है आपके सामने शून्य है। आपके लौकिक ज्ञान के कारण, आपके अनुभव के सामने हमारा ज्ञान शून्य है।
इसलिए हम कुछ भी नहीं जानते। हम कौन है? जो जानते हैं वो, जो जानती है वो तुम ही जानती हो। बताओ हम कौन है? वो कहते हैं भाई मैं तो न जाना छा, जाने सो तू ही जिछ है। और देखिए बुढ़िया का इस कहानी के अंत में बुढ़िया क्या जवाब देती है उनको। तारे डोकरी कहो ओ राजा भोज छे, तू माघ पंडित छे। वो पहचान बता देती है, यह तो राजा भोज है और तुम माघ पंडित हो। मैं तुम्हें जान गई, यही रास्ता है, वही मार्ग है, जाओ। जिस रास्ते पर तुम जा रहे हो यही रास्ता है। इस प्रकार यह कहानी यही परिपूर्ण होती है। लेकिन जैसे मैंने आपको कहा, वार्ताकार यह समझाना चाहता है कि सैद्धांतिक ज्ञान से अधिक व्यावहारिक ज्ञान होता है, अभिजात्य ज्ञान से अधिक लौकिक ज्ञान होता है। और उसी लौकिक ज्ञान, व्यावहारिक ज्ञान की महत्ता को समझाया गया है, जहाँ हम आम आदमी को यह समझते हैं कि वह अज्ञानी, मूर्ख और गंवार है, जबकि वास्तविकता यह नहीं। वह अपने अनुभव के आधार पर बहुत महत्वपूर्ण और ज्ञानी होता है। धन्यवाद।